दिन रात मेहनत करने के बावजूद अगर आपको अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे हैं, जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और एकनिष्ठ होकर अपने नौकरी में काम करने के बावजूद भी अगर आपको वांछित इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तथा घर में सब सुख शांति होने के बावजूद भी अगर आप उद्विग्न हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आप अवसाद में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो ध्यान रखिए, आप ये जो मैं 10-12 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। इसके पीछे के वजूहात आपका भाग्य नहीं, इसके पीछे के कारण आपके कंपटीटर नहीं, इसके पीछे के कारण आपका बॉस नहीं और उनके चमचे नहीं, बल्कि आप में कुछ कमियां रह गई हैं और वो कमियां आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, वो कमियां आपको नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए जो मैं आज आपको ये 12 बिंदु बताने जा रहा हूं, ये 12 तर्क देने जा रहा हूं, ये 12 राहें बताने जा रहा हूं, उन पर फोकस कीजिए, चेक कीजिए, देखिए कि क्या हम इन बिंदुओं को, इन तर्कों को अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो वजह आप हैं। लिहाजा जीवन में सफल होने के लिए केवल प्रतियोगी परीक्षाओं नहीं, बल्कि घर परिवार में सफल होने के लिए, रिश्तों में सफल होने के लिए, कंपटीशन में सफल होने के लिए, नौकरी में सफल होने के लिए और व्यापार में सफल होने के लिए इन तर्कों पर ध्यान दीजिए, इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू विन इन लाइफ। हाउ टू विन इन लाइफ, जिंदगी में जीते कैसे। 12 जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए और फिर देखिए। पहला बिंदु है नेवर कंप्लेन, अर्थात शिकायत से गुरेज। कभी भी ध्यान रखिए कि कोई सी भी शिकायत करने से पहले अपने आप को चेक कीजिए कि उस शिकायत की वजह कोई दूसरा नहीं, आप तो नहीं। और यह निर्णय अपने पर मत छोड़िए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए पार्शल होता है, अपनी तरफदारी करता है, अपना पक्ष लेता है। लिहाजा अपने वेल विशर को या अपने विरोधी को पूछिए कि क्या मैं इसमें सही हूं। हमेशा ध्यान रखिए, शिकायत करने की वजह, उसकी वजह पर जाइए, उसके कारण पर जाइए, उसके पीछे छुपे तथ्यों पर जाइए और उनको ढूंढकर सॉल्यूशन पर जाइए। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। लिहाजा जिन्हें मंजिल तक पहुंचना है, जिन्हें कामयाब होना है, वो शिकवा शिकायतों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते, बल्कि उनकी वजह ढूंढकर उन वजह को हटाते हैं, दूर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है नेवर रिपेंट, पछताइए मत। जो नाकामयाबी मिल गई है, जो असफलता मिल गई है, जो काम बिगड़ गया है, उसको लेकर बैठना बुद्धिमानी नहीं है। उसके पीछे के कारण पिन कीजिए,
उसकी वजह ढूंढिए। इसीलिए कहा गया है कि इट इज नो यूज टू क्राइम ओवर स्पिल्ट मिल्क और लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात किसी भी काम के बिगड़ने के बाद पछताइए नहीं, अवसाद में मत आइए, बल्कि एक नई स्फूर्ति लेके आइए। बजाय इसके कि आप टेंशन में आ जाएं, बजाय इसके कि आप हाय हाय करें, आप उसके कारणों को ढूंढिए। क्या आपने कभी भी नाकामयाब होकर वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अपनी नाकामयाबी की वजहों को ढूंढने की कोशिश की और ईमानदारी से? इसलिए ध्यान रखिए, उन वजहों को ढूंढिए और आगे बढ़िए। नंबर तीसरा पॉइंट है नेवर डाउट योरसेल्फ। कभी भी अपनी क्षमता पर, अपने पोटेंशियल पर और अपनी जो आप में हुनर है, जो टैलेंट है, उस पर शक मत कीजिए। अपने को इस तरह एज्यूम मत कीजिए कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है। आप में पूरी क्षमता है, उस क्षमता की आपको पहचान नहीं है, उस टैलेंट का आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप उस काम में इंडल्ज होते हैं, उस काम में अंदर घुसते हैं, जब आप उस काम में अंदर जाते हैं, तब आपको हकीकत पता चलती है। इसीलिए कहा गया है कि महरूम हकीकत है साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई। तो दरिया की गहराई समझनी है, जीवन की सच्चाई समझनी है, अपने जो नाकामयाबी के जो कारण है या अपने पर डाउट करने की जो वजह ढूंढनी है, तो आपको डेप्थ में जाना होगा, गहराई में जाना होगा। अपनी क्षमता को पहचानना है, अपने टैलेंट को पहचानना है, अपने हुनर को पहचानना है। तो आपको दरिया में कूदना ही पड़ेगा, गहराई में जाना ही पड़ेगा। और निसंदेह उसमें मशक्कत होती है, उसमें पेन होता है, उसमें दर्द होता है। और जब तक आप उस दर्द को नहीं झेलेंगे, आप उस हकीकत से रूबरू नहीं हो पाएंगे। अगला पॉइंट है इंडोमिटेबल डिटर्मिनेशन। हठी निश्चय, दृढ़ निश्चय। हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप ठान न लें, जब तक आप निश्चय न कर लें, तब तक कामयाबी आपसे बहुत दूर रहेगी। इसके लिए गढ़वाली में एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि अगर ठान ले तो डांग भी पांग बन जाता है। डांग होता है पत्थर की जमीन और पांग होता है वो फर्टाइल लैंड जिसमें पैडी यानी धान उगाया जाता है, जब उसको जोतते हैं पानी के साथ, और वो बहुत फर्टाइल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, डिटर्मिनेशन, इंडोमिटेबल, केवल डिटर्मिनेशन नहीं बल्कि इंडोमिटेबल डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, और वो निश्चय आपको कामयाबी को नजदीक ले आएगा। नेक्स्ट है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म बहुत मजबूत कड़ी है कामयाबी को पास लाने की। हर काम को एंथुजियाज्म के साथ कीजिए, उत्साह के साथ कीजिए, जोश के साथ कीजिए, जज्बे के साथ कीजिए। यकीनन जो लोग जोश और जज्बे से आगे बढ़ते हैं, उनकी जो अपनी क्षमता है वो द्विगुणित हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा भी गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और लुत्फ भी आएगा, मजा भी आएगा।